श्री सीताराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष फिर राशिफल लेके प्रस्तुत हूँ। इस सप्ताह का राशिफल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं फिर एक बार अनुरोध कर लेता हूँ कि इस चैनल को आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे। हमारी इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि हिंदू सनातन धर्म की इस चैनल को थोड़ा बल मिले। आपका खाली एक अंगुली दबा के सब्सक्राइब करना है। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो आपका एक ये सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और लाइक और कमेंट भी मायने रखते हैं। आप देखते हैं लेकिन आगे उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री सीताराम जी की। आइए शुरू करते हैं। मेष से लेके मीन राशि का भविष्य इस सप्ताह क्या कहता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। मेष राशि, आपके लिए यह सप्ताह सेहत से भरा रहने वाला है। आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा काफी टाइम से जो आप स्वास्थ्य के संबंधित परेशान चल रहे थे, इस सप्ताह आपको थोड़ा लाभ मिलने वाला है। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों के लिए कहीं से भी आपको प्रमोशन या थोड़ा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है, तो खुशियां मनाइए। इस सप्ताह व्यापारियों के लिए कुछ रुके हुए कार्य, रुके हुए ऑर्डर मिलने की संभावना है, तो उसमें आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ऑन द होल अगर कहें कि मेष राशि इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है, आप इसका एंजॉय करिए और कहीं यात्रा पर भी जाने का संकेत मिल रहा है। शुभ कार्यों में जुड़ने का संकेत भी है। आप अपने माता पिता की सेवा करें। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी गिरावट आने की संभावना बनती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और दवाई टाइम पर लेते रहें। आपके किसी भाई या उससे। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मुझे आश्चर्य हुआ और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને 2 પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ 2 પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। आपको थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होने से थोड़ा तनाव बनने की स्थिति बन रही है,
तो उसमें आप थोड़ा सा अपने स्वभाव और अपने वाणी को कंट्रोल करते हुए रिश्तों को बिगड़ना ना दें, क्योंकि आगे चल के ये दिक्कतें आती है। तो अपने भाई से और अपनी बहन से, और दोनों में से कहीं आप बहन हैं तो आपके भाई और तो आप अपने रिश्तों को सुधारें और इसमें आपको अच्छा लाभ होने वाला है। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको शुरुआत में धन लाभ की स्थिति बनेगी और मध्य में आते आते आपको थोड़ा सा एक छोटा नुकसान होने की संभावना बन रही है। नौकरी पेशा वालों के लिए आपके मित्र जो है, साथीगण जो है, आपके साथ दगा करने की, उसमें से कोई एक दगा करने की स्थिति में है, इसलिए थोड़ा सचेत रहें और आपको कहीं नुकसान देने की संभावना बन सकती है, क्योंकि ऐसे मित्र जो है वो गुप्त शत्रु रूप में आते हैं। और आपकी पत्नी या पति है तो उससे भी आपके वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करें। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને 2 પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ 2 પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। आपस में प्रेम बनाए रखें। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है और आपके माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता बन सकती है। जय श्री सीताराम जी की। मिथुन के बाद आता है कर्क। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। शुरुआत में आपके सेहत संबंधी जो है, आपके स्वास्थ्य में बड़ी अच्छी सुधार होने वाला है, क्योंकि आप काफी टाइम से अपने गैस्ट्रिक और पेट की समस्याओं से ग्रसित चल रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा लाभ मिलने की संभावना है। और आपके किसी दूर के रिश्तेदार की दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ और आज कलयुग में
शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને બે પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું જ મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। कि समाचार मिलने की संभावना बन रही है, तो ये दुखद समाचार आपको थोड़ा मिलने की संभावना है। और व्यापारियों के लिए कोई पैसा या कहीं से कुछ मतलब काम रुकने की संभावना है, तो उसमें थोड़ा प्रयास अधिक रखें तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। कुल मिला के मिला जुला और अच्छा दोनों ही रहने वाला है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आता है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आपको इस सप्ताह आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए इस सप्ताह में मतलब प्रमोशन या यूं कह लीजिए कि कहीं से भी थोड़ा धन वृद्धि होने की संभावना बन रही है। और आपके कोई दूर के मित्र जो है वो आपकी सिफारिश करके आपको धन लाभ दिलवा सकते हैं। व्यापार मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई वाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ। और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને બે પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું જ મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। व्यापारियों के लिए कोई आपके पुराने जो क्लाइंट छूट गए थे वो वापस आने की संभावना बन रही है। तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका ये काम बनने की संभावना रहेगी। और
आप माता जी के आपके घुटनों में दर्द होने की संभावना रहेगी, पैरों में दर्द होने की संभावना रहेगी, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट बन सकती है। जय श्री सीताराम जी। उसके बाद आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको शुरुआत में थोड़ी स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा और मध्य में आपका स्वास्थ्य, आपको हेडक और सरदर्द संबंधित कुछ परेशानियां होने की संभावना बन रही है और आपके पेट में भी थोड़ा एसिडिक और गैस संभावना बन रही है। तो आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને 2 પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ 2 પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें तो आपको अच्छा रहेगा। आपकी नौकरी पेशा लोगों के लिए आपको थोड़ा सा आर्थिक लाभ होने वाला है, क्योंकि आपका कोई अचानक जो खर्चे आए हुए थे उसमें से कुछ आपको राहत मिलने वाली है। आपको गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी आपको जैसे नुकसान होने की संभावना बन रही थी, उसमें आपको थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। और इस सप्ताह आपके जैसे कोई कानूनी कार्रवाई कुछ है तो उसमें थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। और आपकी पिताजी की आंखों में तकलीफ होने की संभावना बन रही है, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान देवें और उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आती है तुला राशि। तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए ये भी जानते हैं। तुला राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा और आपको शुरुआत में मतलब कहीं से भी जो रुका हुआ पैसा है वो मिलने की संभावना बन रही है और किसी दूर के रिश्तेदार से भी खुशखबरी मिलने की संभावना है। और किसी के कानूनी जो कोई कार्रवाई चल रही है तो उसमें भी आपको राहत मिलने की संभावना है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके जो है बॉस आप पे खुश होकर आपको कुछ प्रमोशन या आपको धन लाभ या आपको एक सम्मानित करने की संभावना बन रही है। और आपके कोई दूर का जो मित्र है वो आपसे रूठने की तैयारी है, तो उसको मनाएं। और क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदा और आपके लिए शुभचिंतक है। आप मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा
आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે, હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને બે પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। आपकी कुछ वाणी और आपके ऐसे कुछ स्वभाव की वजह से ऐसी संभावना बन रही है, तो अपने आप पे कंट्रोल रखें। जय श्री सीताराम जी की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है और शुरुआत में आपको कहीं से भी रुके हुए कार्य बनने की संभावना रहेगी। और इस सप्ताह अगर कोई भी आपके कानूनी संबंधी जो कार्यवाही चल रही है उसमें थोड़ी सी गति पकड़ने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आपके रुके हुए जो बहुत सारे जो कार्य है उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास करोगे तो इस सप्ताह आपको संभावना बनती है। इस सप्ताह आपको कहीं शुभ कार्य में शामिल होने का भी सहयोग बन सकता है। और इस सप्ताह आप अपने गुरु या आपके जो पिता है उनसे जो आप अनबनाव रख रहे हैं उससे आपको नुकसान होने की संभावना है। और इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य संबंधी भी थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको गैस ट्रबल हो सकती है। आपकी छाती में या कहीं भी ऐसी थोड़ा सा दर्द या ऐसी संभावना बनती है। तो इस सप्ताह आप अपना ध्यान रखें। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई वाटिया है, मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે, હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને બે પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં
જ્યાં શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી. અસ્તુ. रखें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें, अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहे. जय श्री सीताराम जी. उसके बाद आती है धनु राशि. तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. इस सप्ताह आपको कहीं शुभ कार्यों में जुड़ने का मौका मिलने वाला है और आपका धन खर्च होने की संभावना भी है, क्योंकि शुभ खर्च होने वाला है. प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य आपके काफी टाइम से जो रुके हुए हैं उसमें गति पकड़ने की संभावना आ रही है. और कानूनी कुछ दाव पेच आपने जो खेले हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के खेलें, क्योंकि आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है. आपको आर्थिक लाभ के साथ में मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है. मैं अमरेली से आया हूँ. मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए. आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था. मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप. इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ. और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ. और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है. तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है. મુકેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે. હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે. એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય. પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન. અને 2 પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ 2 પ્રશ્નો પૂછવાના છે. અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો. પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો. એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા. એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો. એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા. એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી. અસ્તુ. टेंशन रहने की संभावना पूरी बन रही है. तो आप अपना ध्यान रखें और आपके माता जी के पैरों में जो तकलीफ आने वाली है उसका आप ध्यान रखें और अपने उनकी समय पर दवा दारू कराते रहें और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें. जय श्री सीताराम जी की. उसके बाद आती है मकर राशि. तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसे रहने वाला है, आइए जान लेते हैं. मकर राशि आपके लिए यह सप्ताह अच्छा है. आपको शुरुआत में आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है और कुछ रुके हुए कार्य भी आपके बनने की संभावना है. इस सप्ताह आपको कहीं दूर यात्रा करने की संभावना भी बन रही है और धार्मिक यात्राओं का भी कुछ संभव संयोग बन रहा है. और आपको इस सप्ताह दूर की यात्राओं के साथ में कहीं धार्मिक यात्राओं में जुड़ने का प्रयास भी करना चाहिए, क्यों उससे आपको लाभ मिलेगा. आपके दूर के रिश्तेदार जैसे भाभी या बुआ, आपकी जैसे बड़े रिश्तेदार दूर के हैं, बड़े जो लोग हैं, उनसे. मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है. मैं अमरेली से आया हूँ. मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए. आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था. मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप. इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ. और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है,
ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને બે પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું જ મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। आपकी जो तनाव होने की जो संभावना बन रही है, आप अपने वाणी को कंट्रोल रखें, जिससे आपको इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। आप अपनी बड़ी बहन से भी व्यवहार में आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको नुकसान ना हो। आप अपने कार्य में एकदम कर्म के प्रति लापरवाही थोड़ी बरत रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा गति देके चलना है। जय श्री सीताराम जी। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको कहीं दूर की यात्राएं, शुभ यात्राएं करने का योग बन रहा है। आपके कहीं प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई कार्य आपके रुके हुए हैं तो इस सप्ताह थोड़ा गति पकड़ने वाले हैं। कानूनी कुछ दाव पेच, कानूनी जो लफड़े हैं आपके, उसमें भी आपको राहत मिलने की संभावना बन रही है। आपको इस सप्ताह मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इस सप्ताह आपके कहीं रिश्तेदार और भाई या मतलब इस तरह के जो रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा सा आप तनाव ना रखें, क्योंकि आपको उससे नुकसान होने की संभावना बनेगी और कहीं से कोई अड़चन डल सकती है। और आपका कहीं से भी दूर जो व्यक्ति है आपके दूर बैठे, वो आपसे जलन या कह सकते हैं या ईर्ष्यावश आपके लिए कुछ गलत अफवाहें और ऐसी बातें उड़ा सकते हैं। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई वाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ। और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને બે પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ બે પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું જ મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ।
तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लेकिन परवाह ज़्यादा नहीं करनी है। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी ध्यान रखना है, उसकी चिंता करते रहें, और अपनी पत्नी से आपका जो अनबनाव चल रहा है उसमें आपको मधुरता लानी है, जिससे आपका ये समय अच्छा बीतेगा। जय श्री सीताराम जी की। उसके बाद आती है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। मीन राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको शुरुआत में आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है, लेकिन मध्य में आते आते कुछ पैसे आपके फंसने वाले हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको अभी रुकना चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान योग बनने की संभावना ज़्यादा बनेगी। और अगर कहीं वाहन या वगैरह कुछ लेने की संभावना भी आपकी बनती है, उसमें भी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और आपके दूर के रिश्तेदार आपके घर आने की संभावना बन रही है, तो उसमें आप थोड़ा टेंशन से फ्री रहोगे, और आपके कानूनी कार्रवाइयों में आपको थोड़ी। मेरा नाम मुकेश भाई नारायण भाई भाटिया है। मैं अमरेली से आया हूँ। मुझे पता चला था कि शास्त्री जी इधर आने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक था उनको मिलने के लिए। आज मैं मिला, 2 क्वेश्चन लेके आया था। मैंने सोचा था कि ये तो आजकल तो ऐसा आते हैं शास्त्री जी, पर जब मैं शास्त्री जी को मिला तो जो मेरा प्रश्न था वो शास्त्री जी के कागज़ में पहले से लिखा हुआ था, ये पूछने वाले हो आप। इससे मैं बहुत मुझे आश्चर्य हुआ, और आज कलयुग में शास्त्री जी बेजोड़ है, ये मैं कहता हूँ। और शास्त्री जी के पास हर एक दुखियों का इलाज है, उसका उपाय है। तो ये शास्त्री जी का काम बहुत बढ़िया है। કેશભાઈ નારાયણભાઈ વાટિયા છે। હું અમરેલી હાઈસ્કૂલમાં ટીચર છું, અને મને સમાચાર મળ્યા હતા કે શાસ્ત્રીજી આવે છે અને બધાના જે કર્મના દોષો કે એ છે એનું નિવારણ કરે છે। એટલે મને પહેલાં આવું માયનામાં આવતું નહોતું, કારણ કે હું શિક્ષણમાં રહેલો, એટલે આવી માન્યતાઓ હોય, પણ છતાંય મેં કીધું જઈએ તો ખરા, જોઈએ શાસ્ત્રીજીનું જ્ઞાન। અને 2 પ્રશ્નો નક્કી કરીને આવેલો કે શાસ્ત્રીજીને મારે આ 2 પ્રશ્નો પૂછવાના છે। અને પછી અહીંયા ઘણા બધા માણસોની લાઈન હોવા છતાંય મારો વારો જ્યારે આવ્યો ત્યારે હું શાસ્ત્રીજીને મળ્યો, અને મને પહેલાં બેસાડ્યો, પછી કીધું કે તમારા જે પ્રશ્ન હોય એ બોલો। એટલે મેં તો મારા પ્રશ્ન કીધા, એ ભેગું મને એમને કાગળિયું હાથમાં આપી દીધું કે જો આ તમારા પ્રશ્નો। એટલે મારા મનમાં ઉદ્ભવેલા પ્રશ્નો અહીંયા કાગળમાં અગાઉથી અંકિત થઈ ગયેલા હતા। એ જોઈને આ કળિયુગમાં જે આ શાસ્ત્રીજી જે કામ કરે છે એ ખરેખર અદ્ભુત છે, પ્રશંસનીય છે। અને એક વખત શાસ્ત્રીજીને ફરીવાર પણ મળવાની મને ઈચ્છા ખરી। અસ્તુ। राहत मिलेगी। व्यापारी लोगों के लिए कहीं दूर से कोई बड़ा ऑर्डर आने की संभावना बन रही है, तो उसकी आप खुशियां मना सकते हैं। जय श्री सीताराम जी की। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष हर सप्ताह राशिफल लेके प्रस्तुत होता हूँ। मैं ज्योतिष के दरबार लगाते हैं हम लोग, जिसमें निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। आप भी अपने शहर में चाहें तो ज्योतिष के दरबार लगा सकते हैं। आयोजन आपको करना रहेगा, हम वहाँ आके निःशुल्क दरबार लगाएंगे। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, और आप अपने शहर में ज्योतिष निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जय श्री सीताराम।